क्योंकि इस बीमारी में पेशेंट ऐसी बिहेवियर्स करता है, ऐसी बातें करता है, ये बीमारी ऐसे मोमेंट्स हमको दिखाती है जैसे कुछ पेशेंट्स को बहुत गुस्सा चढ़ता है नशा करने के बाद, नशा नहीं मिले या नशा करने के बाद लड़ाइयाँ होती हैं, तोड़ फोड़ होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, हादसे होते हैं। हमारा पेशेंट रात रात तक बाहर होता है, फैमिली को पता नहीं उसका पेशेंट कहाँ है। टेलीफोन नहीं, मतलब जब आप फ़ोन ट्राई कर रहे होते हो आपका पेशेंट कहीं गया हुआ है, आपको कुछ पता नहीं वो किस हाल में वापस आएगा, वो किस हाल में होगा। और बच्चों में अलग तरह से डर भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी दहशत हो जाती है। ये बीमारी घर में मतलब दहशत लेके आती है, इतना ट्रॉमा लेके आती है। तो डर ऑटोमेटिकली इस बीमारी का लक्षण बन के हमारे घर में आ जाता है। अब वो डर डिफरेंट तरीके का होता है। एक तो पेशेंट नशे में क्या करेगा उसका डर होता है, पेशेंट बाहर गया हुआ है कुछ हो जाएगा उसका डर होता है। पेशेंट को अब जब फैमिली को पता चल जाता है कि पेशेंट को नशे की बीमारी हो गई है और वो जब नशे से रोकती है तो पेशेंट ऑब्वियसली, क्योंकि वो मरीज़ है, उसका शरीर मांग रहा है, उसको बीमारी परेशान कर रही है, तो वो फैमिली को परेशान करता है। तो जब फैमिली मना करती है ना करती है, तो उस टाइम पेशेंट की जो हालत होती है, क्योंकि उसको तोड़ बज रही होती है, वो इतनी होती है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसका डर होता है। फिर हम किसी तरह से, और अगर फैमिली बोलती है चलो अस्पताल चलो, दवाई ले लो, या कुछ बोलती है, समझाती है, तो पेशेंट आगे से रिएक्ट करता है, क्योंकि उसको उसकी बीमारी उसको इलाज में नहीं आने देती, वो उसको पीछे पकड़ के धकेलती है। अब किसी तरह से कर के हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, बट हॉस्पिटल से आने से पहले वाला जो समय होता है ना घर में, हमने इतना कुछ देखा होता है कि वो डर हम अस्पताल भी लेकर आ जाते हैं। अस्पताल में और भी डर ऐड हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि पेशेंट को जब नशा नहीं मिल रहा, उसको विड्रॉल आ रहे हैं, है ना। हाँ जी मैम, आप अपने हस्बैंड को देख के डर गए थे, घबरा गए थे। तो एक डर है जो नशे की वजह से हो रहा है, एक डर है इलाज में जब पेशेंट को तोड़ बज रही है, विड्रॉल आ रहे हैं। ऐसा फैमिलीज ने बहुत कम देखा होता है, क्योंकि नशा जब अंदर चला जाता है तो पेशेंट को थोड़ा टिका आ जाता है। मगर जब पेशेंट पूरी रात सोता नहीं है, अजीब अजीब हरकतें करता है, उसको दर्दें हो रही होती है, खिज रहा होता है, तो फैमिली और डर जाती है, पेशेंट कंफ्यूजन में चला जाता है, डिलीरियम कहते हैं उसको। ये इस विड्रॉल का ही हिस्सा है। जबकि जो बीमारी की वजह से आपको डर है उसके बारे में आपको पता नहीं। यहाँ पे तो आपका पेशेंट एक सेफ जगह पर है, डॉक्टर को पता है वो क्या दवाई दे रहे हैं, विड्रॉल क्या होता है, कंफ्यूजन में है, पेशेंट निकल आएगा, हाथ कांप रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, जुबान ठीक तरह से नहीं चल रही वो भी ठीक हो जाएगा, और तरह के डर आ जाते हैं। अच्छा, जब हम पेशेंट को, अब 7 दिन क्या होता है हॉस्पिटल में, किसी को पता है? 7 दिन हम क्या कर रहे हैं हॉस्पिटल में रखकर? डिटॉक्स क्या है? अब जो नशे की वजह से जो केमिकल दिमाग में बाढ़ की तरह फैल गए हैं, उनको साफ किया जा रहा है। जो पेशेंट को कम से कम तोड़ो उसकी दवाई दी जा रही है। अभी तो मत पे हम आए भी नहीं हैं, अभी सिर्फ विड्रॉल मैनेजमेंट हो रहा है कि जब पेशेंट अब नशा छोड़ रहा है उसको कोई तकलीफ ना हो जाए, उसको कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, सीजर ना आ जाए, कुछ हो ना जाए। अभी सिर्फ वो चीज़ संभाली जा रही है। मगर सबसे हैरानी की बात है कि पेशेंट बहुत तकलीफ में आता है, पेशेंट तोड़ में भी बहुत तकलीफ में होता है। मगर ये जो डिटॉक्स प्रोसेस होता है ना, आप सोचो कि हमारे दिमाग में ड्रम बने हुए हैं, उन ड्रम में जब ये केमिकल जाता है नशा, तो हमें मज़ा आता है। तो एक ड्रम में शराब जाती है, वो डोपामिन उसका रिसीव करता है, हमें अच्छा लगता है। एक में कोई और ड्रग जाता है, तीसरे में खाना भी जाता है, खाना भी तो केमिकल है ना, वो भी हमें अच्छा लगता है। तो अब वो जो ड्रम भर गए हैं ना,
और ज़रूरत से ज़्यादा जो केमिकल फैल गया है उसको डॉक्टर साफ कर रहा है। अब जब वो ड्रम खाली हो जाएगा तो क्या होगा, ये पेशेंट बताएंगे। आपके वो जो नशे से ड्रम भर गए थे उनको खाली कर दिया गया, बिल्कुल बेकार लगता है। नहीं और क्या लगेगा, खाली कर दिया। उससे पहले आपको पच नहीं रही थी, अब वो जगह बन गई तो क्या है, तलब वापस आ जाएगी, क्रेविंग आ जाएगी। तो वो पेशेंट को बाहर भगाने के लिए अपनी फैमिली को फोर्स करेंगे। जैसे पेशेंट अपनी फैमिली को बार बार नीचे भेजेगा, छुट्टी लाओ छुट्टी लाओ छुट्टी लाओ। इसका क्या मतलब है, छुट्टी क्यों? क्योंकि उसको तलब हो रही है, उसको क्रेविंग हो रही है, उसका शरीर फिर से मांग रहा है, वो फिर से थोड़ा स्टेबल हो गया है, अब उसको लग रहा है वो नशा पचा पाएगा तो वो छुट्टी मांग रहा है। अब जब वो छुट्टी मांगता है और परिवार कहता है डॉक्टर के हिसाब से होगी, डॉक्टर कहता है कि हमारे हिसाब से होगी, तो उसको गुस्सा चढ़ता है क्योंकि उसका शरीर उसको तंग कर रहा है। तो वो अपनी फैमिली को हॉस्पिटल में बैठा बैठा भी ब्लैकमेल करेगा, पेशेंट करेगा, तो फैमिली फिर डर जाएगी। मैं बता रही हूँ, शुरू से लेकर एंड तक, मरते दम तक इस डर ने हमें परेशान करना है। अगर हॉस्पिटल से नहीं लेकर गए, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, डिवोर्स दे दूँगा, छोड़ दूँगा, बहुत कुछ हमारा पेशेंट बोल सकता है। और क्योंकि फैमिली ने इतनी दहशत वाली चीज़ें देखी होती है, इतने बुरे हालातों से निकले होते हैं, वो फिर डर जाते हैं और फिर वो बीमारी की बातों में, अपने रिश्ते की बातों में नहीं, बीमारी की बातों में आ जाते हैं। पर किसी तरह से कुछ फैमिलीज रेडी होती है पूरे ट्रीटमेंट के लिए, तो वो हर्मिटेज भेजते हैं। अच्छा, वहाँ पे और डर आ जाता है, हाय हमारा बच्चा अकेला रहेगा, कहीं उसको मारेंगे पीटेंगे तो नहीं, वहाँ पर कैसी जगह होगी, खाना कैसे मिलेगा, इन चीज़ों का डर आ जाता है। उसके बाद में अच्छा 3 महीने जब ट्रेनिंग हो जाएगी उसकी, 3 महीने वो वहाँ रह लेगा, कहीं फिर आके तो नहीं कर लेगा, फिर डर आ जाता है। क्योंकि जैसे बीमारी हमारे पेशेंट के दिमाग में पक कर बैठ गई है, उसी तरह से परिवार के दिमाग में डर पक गया है। पर आपको क्या लगता है, आपका पेशेंट डरा रहा है या बीमारी डरा रही है? पेशेंट तो नहीं डरा रहा ना। अगर हम बीमारी से डरते रहेंगे और अगर हम सबसे बड़ा डर भूल जाएंगे कि ये फेटल डिजीज है इफ अनट्रीटेड, अगर इस बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो पेशेंट ने वैसे ही मर जाना है, वैसे ही उसकी जिंदगी खत्म है। तो हम अपने डर को पहचाने। डर जरूरी भी है, डर जिंदगी में जरूरी भी है। अगर हमारे को डर नहीं हो जिंदगी में, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और हमें डर ना हो कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो पता नहीं हम कितनी स्पीड में चलाएंगे, हम कितने रूल्स तोड़ेंगे। सो डर ज़रूरी है, बट ज़रूरत से ज़्यादा जो खौफ बन जाता है, फोबिया बन जाता है, कि वो आपको बेबस और लाचार, अपाहिज कर देता है, नहीं नहीं कुछ हो जाएगा, नहीं नहीं कुछ हो जाएगा, तब तो फैमिली ट्रीट करा ही नहीं सकती, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी डर में बैठा हुआ है, जिसको कहते हैं फियर साइकोसिस। क्योंकि उसको, उसके दिमाग को, जानवर दिमाग जो उसका है, वो उसको एक ही मैसेज देता रहता है, तूने छोड़ा तू गया, तूने छोड़ा तू मरा। तो वो तो वैसे ही डर में बैठा हो। मगर हमारे पेशेंट को इस बीमारी ने इतना डराया हुआ है, इतना डराया हुआ है कि उसके बदले पेशेंट हमें डराता रहता है, और हम और हमारा पेशेंट बीमारी से डर डर के खौफ से मौत की तरफ जा रहे होते हैं। तो अगर हमने ट्रीटमेंट कराना है, अगर हमने रिकवरी करानी है, अगर हम चाहते हैं ये बीमारी हमारे घर से निकल जाए, तो हमें अपने डर को आइडेंटिफाई करना है, अपने डर को पहचानना है और उस पे काम करना है कि कौन सा डर है, कहाँ से आ रहा है। अच्छा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
ऐसा तो नहीं कि हम 24 घंटे बस डरते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अगर मेरा एक बार एक्सीडेंट हो जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं है मैं कि इतना खौफ कि मैं दोबारा बाहर सड़क पे नहीं जाऊंगी। ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलती। मैम डर तो पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत होता है। अभी मैं फैमिली से स्टार्ट कर, मैं तो कह रही हूँ पेशेंट को तो फियर साइकोसिस होता है कि अगर मेरे को नशा नहीं मिला मुझे कुछ हो जाएगा। वो पेशेंट का भी डर है, 100% है। मैं बिल्कुल, मगर हम ओवरऑल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ना पेशेंट के बस में है ना परिवार के बस में है। पेशेंट फैमिली को डराता रहता है, फैमिली किसी ना किसी तरह से पेशेंट को डरा रही है। दोनों ही का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं है, दोनों को कंट्रोल किया हुआ है बीमारी ने। बीमारी ने इतना डरा दिया है, इतना डरा दिया है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमें करना क्या है। एक तरफ से हम बैठे हैं, हम चाहते हैं हमारा पेशेंट ठीक हो, दूसरी तरफ से हम डरते रहते हैं, हाय अगर इसकी बात नहीं मानी तो, इसका अगर फोर्सिबली इलाज करा दिया तो, अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो, अच्छा करा भी दिया 3-4 महीने दोबारा कर लिया तो। हर मोड़ पर हमारे अंदर, जसबीर सर के अंदर एज पेशेंट बहुत बातें बैठी हैं। हमारे इस बीमारी ने हमारे घर में हमें इतने एक्सीडेंट्स दिखाए, इतना वो ड्राइविंग कार से रिलेटेड इतने भयानक चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ गई हैं कि अभी भी कभी भी जब गाड़ी की रफ्तार तेज़ होती है या कुछ बहुत पास आ जाता है तो 1 सेकंड के लिए दिल धक धक जोर से करना शुरू कर देता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी होती है। जब भी हमने पेशेंट के अगेंस्ट हम आवाज़ उठाते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, जब वो एग्रेसिव होता है, जब वो मारता है, जब वो तोड़ फोड़ करता है, अच्छा दुनिया को ना पता चल जाए उसका भी डर कि क्या होगा। इस चक्कर में लोग इतना छुपाते हैं, फिर वो झूठे मूठे शादियां भी करा देते हैं, बताते भी नहीं है, कुछ भी नहीं कराते, कि दुनिया इज्जत खोने का डर। तो अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो वैसे ही इतनी मुश्किल बीमारी है ये समझनी, बहुत मुश्किल है। ट्रीटमेंट भी आसान नहीं है, ऊपर से अगर इतनी बेफालतू की चीज़ों में हम फंसे रहेंगे तो पेशेंट पर तो हम ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। कभी भी ये बीमारी हमारे घर से नहीं जाएगी, और ये बीमारी बहुत ताकतवर है, इससे लड़ नहीं सकते। ये बीमारी बहुत ताकतवर है, ये बीमारी बहुत चालाक है। हमारे 10 लेक्चर एक तरफ, हमारे पेशेंट का एक शब्द कहना काफ़ी है, तभी तो पेशेंट भी बेवकूफ़ बनता आता है। पेशेंट को कौन सा उसके नशे में जो शुरू में नज़ारे दिखाए होते हैं पूरी उम्र दिखाता है। पेशेंट को भी धोखा मिला होता है। तो अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये पेशेंट भी समझे कि मैं तो फंस चुका हूँ, अब ये बीमारी, अब ये जो नशा है ये मुझे कुछ नहीं दे रहा, मगर क्योंकि उसका ब्रेन डिसऑर्डर है ना, क्योंकि ब्रेन पे इतना असर हो गया हुआ है और मत वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा कि अगर वो 2 कदम चलता भी है, अब पेशेंट सारे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं जो मैं कह रही हूँ, मगर पीछे पीछे बीमारी भी बोल रही है, और बीमारी बड़े तरीके से बोलती है, ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इन्होंने तो फंसाना है, सब पता है मुझे, हर तरीके से, जैसे सर कहते हैं ना, मैसेज देती है पीछे से, चिम्ब्रेन मैसेज दे रहा होता है, और उस मैसेज में हमारा पेशेंट फंस जाता है क्योंकि वो मरीज है, वो फंसेगा। पेशेंट उस डर से इतनी जल्दी नहीं निकल सकता, मगर फैमिली को ये देखना होगा कि हमने मौत से डरना है जहाँ बीमारी लेकर चली जाएगी, या हमने बीमारी से डरना है।
सो हमें अपना डर अपने डर पे काम करना पड़ेगा। ये एक और चीज़ है। हमने डिटैचमेंट अटैचमेंट की बात करी, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी। ये सारे इस बीमारी के लिए दवाइयाँ हैं। आप दवाइयाँ सोचो, ये दवाइयाँ हैं। फैमिली को ठीक होना एक दवाई है, फैमिली अपने ऊपर के काम करे एक दवाई है, अपने डर पे काम करो ये भी दवा है। ये सारे स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके साइंस ने इलाज बनाया है।